केजरीवाल वाला होगा ममता बनर्जी का हाल। ममता बनर्जी को सता रहा हार का डर। ममता बनर्जी के लिए 2021 का विधानसभा चुनाव काफी मुश्किल हो गया था, लेकिन जैसे तैसे संभल गया। लेकिन अब तो लगता है 2026 में हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, और ऐसी आशंकाएं भी यूं ही नहीं बन रही हैं। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की विदाई के बाद से ये आशंकाएं काफी बढ़ी हुई हैं, जिसकी तस्वीर भी बंगाल से नजर आ रही है। पिछली बार तो हाथ से निकल चुका मामला प्रशांत किशोर ने संभाल लिया था, लेकिन अब तो वो भी अपनी राजनीतिक दुनिया बसाने की कोशिश में लगे हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ पेश आ रही हैं, दिल्ली जैसी परिस्थितियां पश्चिम बंगाल में भी बन सकती हैं, जहां दिल्ली की ही तरह कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ बीजेपी के खेला को और भी हवा दे सकती है, और लेफ्ट को तो ऐसे ही मौके का इंतजार है। यही वजह है कि ममता बनर्जी अभी से चुनाव की तैयारियों में लग गई हैं, जबकि चुनाव होने में अभी 1 साल का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में ममता मुस्लिम पैंतरे को अपना रही हैं, लेकिन क्या ममता का मुस्लिम पैंतरा 2026 में काम आ पाएगा, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ममता बनर्जी अपने वोटर को अच्छी तरह जानती हैं, पहचानती हैं। वो ये भी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में वोट कैसे लिए जाने हैं, तभी तो नंदीग्राम में चंडी पाठ भी करने लगते हैं और मौका देखकर फुरफुरा शरीफ भी पहुंच जाते हैं और मुसलमानों को साधने की कोशिश करते हैं। 2019 के आम चुनाव में ममता बनर्जी को बीजेपी ने बड़ा झटका दिया था, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव के जोश ने 2024 में बीजेपी को बंगाल में आगे बढ़ने से रोक दिया। ममता बनर्जी अच्छे से जानती हैं कि उनका वोटर क्या चाहता है, और काम का कोई भी ऐसा मौका वो जाने नहीं देती जिससे कहीं ना कहीं मुसलमान उनकी ओर आकर्षित हो। पूरा फुरफुरा शरीफ भी 2021 के चुनाव में एक बड़ी चुनौती बना था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो चले नहीं। इंडियन सेक्युलर फ्रंट भी ज्यादा डैमेज नहीं कर पाया, और अब तो परिजादा कासिम सिद्दीकी को साथ लेकर ममता ने इलाके में पैठ बनाने की बड़ी चाल भी पिछले दिनों चल डाली। पीरजादा कासिम सिद्दीकी से मुसलमानों को साधने की कोशिश। 3 महीने पहले ही ममता बनर्जी ने ईद के खास मौके पर फुरफुरा शरीफ का दौरा किया था। पार्क सर्कस की इफ्तार पार्टी और कई जगह पीरजादा कासिम सिद्दीकी को ममता बनर्जी के साथ देखा गया था। जाहिर है पीरजादा कासिम सिद्दीकी को टीएमसी में लेने का फैसला ममता बनर्जी ने तभी तय कर लिया होगा। कोशिश पहले भी हुई होगी, और हो सकता है बाद में भी ममता बनर्जी के साथ आने का मन वो ना बना पाए हों, क्योंकि जिस तरीके से परिजादा कासिम सिद्दीकी को सीधे तृणमूल कांग्रेस का पदाधिकारी बनाया गया, वो तरीका तो किसी को अवार्ड देने जैसा लगता है, और फिर कोई अवार्ड ले क्यों ना। पीरजादा कासिम सिद्दीकी को तृणमूल कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी टीएमसी के महासचिव ही हैं। जैसे कांग्रेस में प्रियंका गांधी वाड्रा, वैसे अभिषेक और प्रियंका दोनों ही लोकसभा सांसद हैं। हो सकता है पीरजादा कासिम सिद्दीकी को लेकर ममता बनर्जी ने कुछ और भी प्लान कर रखा हो। आने वाले चुनावों में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी उन्हें दी जा सकती हो। जिस तरीके से पीरजादा कासिम सिद्दीकी को सीधे टीएमसी का महासचिव बनाया गया, वो भी खास ध्यान खींचता है, क्योंकि जैसे किसी को पहले पार्टी में आने पर औपचारिक तौर पर शामिल किया जाता है, सदस्यता दिलाई जाती है, ऐसा करने के लिए सार्वजनिक तौर पर कार्यक्रम किया जाता है। पीरजादा कासिम सिद्दीकी के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसको लेकर ये कहा गया कि मुसलमानों को साधने के लिए ममता बनर्जी ने ऐसा फैसला लिया, क्योंकि पीरजादा सिद्दीकी का इलाके में बहुत असर है। वैसे भी वो इंडियन सेक्युलर फ्रंट वाले अब्बास सिद्दीकी और भांगड़ से विधायक नौशाद सिद्दीकी के रिश्तेदार भी हैं। ममता बनर्जी ने वक्त रहते ये काम कर दिया है। अगर पीरजादा सिद्दीकी टीएमसी को बहुत वोट ना भी दिला पाए, लेकिन दक्षिण 24 परगना में ममता बनर्जी के खिलाफ चल रही हवा का रुख बदलकर उस प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर दें, तो भी बड़ा फायदा ममता बनर्जी को होगा और मुसलमान वोट ममता को मिलेगा। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर हमेशा अलर्ट रहती है ममता बनर्जी। 30 मई को बंगाल पुलिस ने गुरुग्राम से शर्मिष्ठा पनौली को गिरफ्तार किया था। 22 साल की शर्मिष्ठा पनौली को एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था। शर्मिष्ठा पनौली ने पोस्ट को डिलीट कर दिया था और माफी भी मांग ली थी। असल में अपनी वीडियो पोस्ट में शर्मिष्ठा पनौली ने कुछ मुस्लिम बॉलीवुड स्टार पर ऑपरेशन सिंदूर पर चुप्पी साधने को लेकर नाराजगी जताई थी। वीडियो में इस्तेमाल की गई भाषा को सांप्रदायिक और आपत्तिजनक बताते हुए वजाहत खान नाम के शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
शर्मिष्ठा पनौली को हालांकि अब कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन इस मुद्दे पर अभी भी राजनीति जारी है। शर्मिष्ठा के खिलाफ पुलिस एक्शन को बीजेपी ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति से जोड़कर पेश कर रही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसे सनातन धर्म के खिलाफ ममता बनर्जी की सरकार की पक्षपात की नीति बताया है। वैसे बंगाल पुलिस को शर्मिष्ठा की पुलिस में शिकायत करने वाले वजाहत खान को भी कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल वजाहत खान के खिलाफ श्री राम स्वाभिमान परिषद की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वजाहत पर भी धार्मिक भावनाएं भड़काने और नफरत फैलाने के आरोप लगे थे। ध्यान से देखें तो शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ भी ममता बनर्जी का वही स्टैंड नजर आता है जो राम मंदिर उद्घाटन समारोह के बहिष्कार के समय देखने को मिलता है और प्रयागराज महाकुंभ को मृत्यु कुंभ करार दिए जाने से समझा जाता है कि कैसे ममता मुसलमानों को साधने की कोशिश हमेशा करती आई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की तरफ से सबसे पहले ममता बनर्जी ने ही राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल न होने का ऐलान किया था। कांग्रेस का स्पष्ट रुख तो उसके बाद सामने आया था। कांग्रेस भले ही बचाव की मुद्रा में आ जाती हो कि बीजेपी ने उसे मुस्लिम पार्टी के रूप में बदनाम कर दिया, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक की खुलकर असली राजनीति तो ममता बनर्जी करती है। उमर अब्दुल्ला का समर्थन भी मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सह प्रभारी अमित मालवीय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर इस्लामी वोट बैंक पर नजर रखने के लिए डॉग विसल पॉलिटिक्स में लिप्त होने के आरोप लगाए। दरअसल ममता बनर्जी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके मंत्रियों को नजरबंद किए जाने की आलोचना की। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि ये नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने जैसा है। उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी दलों के कई नेताओं को रविवार को नजरबंद किया गया था ताकि उन्हें शहीद दिवस मनाने के लिए श्रीनगर के नक्शबंद साहिब कब्रिस्तान जाने से रोका जा सके। ममता बनर्जी की इस पर प्रतिक्रिया को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उन्हें जमकर घेरा। कहा कि ममता बनर्जी का उमर अब्दुल्ला का समर्थन करना सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं था, बल्कि ये मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण का हिस्सा था। उन्होंने एक पोस्ट भी किया और कहा यह जानबूझकर तुष्टीकरण, ऐतिहासिक प्रकृतियों और इस्लामी वोट बैंकों के उद्देश्य से की गई मनमानी राजनीति है। यह भी आरोप लगाया गया कि 13 जुलाई 1931 को कश्मीर में जो घटना हुई थी वो राज्य के खिलाफ एक इस्लामी और सांप्रदायिक विद्रोह था जिसमें निर्दोष हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। मालवीय ने कहा कि यह घटना कश्मीर में कट्टरपंथी इस्लामी अलगाववाद की शुरुआत थी और अब्दुल्ला परिवार इसे बार बार शहीद दिवस के रूप में पेश करता है और ममता बनर्जी ऐसे लोगों का साथ देती नजर आती है ताकि मुसलमानों का वोट बैंक वो हासिल कर पाए। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि जो अगस्त 16, 1946 में कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे हुए उसकी याद कहीं ना कहीं दिलाता है। मालवीय ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला के आह्वान को ममता बनर्जी का यह समर्थन स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के लिए नहीं है, बल्कि ये इस्लामी अलगाववाद और वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए है, भले ही इसका मतलब ऐतिहासिक जख्मों को कुरेदना ही क्यों ना हो। उन्होंने आरोप लगाया और वो बंगाल पर भी वैसा ही सभ्यतागत आतंक फैलाना चाहती हैं। अमित मालवीय ने यह भी आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी नेता पश्चिम बंगाल में मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद, बशीरहाट, देगांगा, ईटाहार और हावड़ा तक हिंसा और डर का माहौल बनाकर जनसंख्या संतुलन बदलने की कोशिश कर रही हैं, मुसलमानों को बढ़ा रही हैं और हिंदुओं को घटाने का काम कर रही हैं। और ये खेल ममता बनर्जी बड़ी अच्छे तरीके से खेल रही हैं। मालवीय ने कहा कि भारत इसे कभी नहीं भूलेगा और ममता जिस एक विशेष समुदाय के भरोसे बैठी हैं, अब बंगाल में ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि अब हिंदू एकजुट हो रहा है जो ममता को सत्ता से हटाकर ही दम लेगा। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन एक बात तो तय है, ममता को पता है मुसलमानों को कैसे साधना है और उनको साधने के लिए ममता दीदी कुछ भी कर सकती है, जिसकी तस्वीर समय समय पर आती रही है।
फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।